महंगाई के सताए आवाम के लिए रिलीफ का ऐलान। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी कमी कर दी गई। पेट्रोल 40 रुपये लीटर सस्ता, डीजल 19 रुपये और मिट्टी के तेल की कीमत में 22 रुपये लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 283 रुपये 38 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 303 रुपये 18 पैसे मुकर्रर। मिट्टी का तेल 214 रुपये 85 पैसे फी लीटर हो गया। निहत्ते फ़लस्तीनी इसराइल का निशाना। गजा पर दिन रात बारूद की बारिश। इसराइली फ़ौज ने ताकत के नशे में शहर को खंडर बना दिया। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 2300 से ज़ायद हो गई। बच्चों और ख़वातीन समेत 9000 ज़ख्मी। शहादतों की तादाद 3000 है। हमास ज़राए का दावा। गजा से नकल मकानी करने वाले 3 काफिलों पर भी इसराइली तैयारों के हमले। निहत्ते लोग लाशें उठा उठा कर थक गए। लबनानी सरहद पर बैनुल अक़वामी खबर एजेंसी का सहाफ़ी भी जाँ बहक, 4 ज़ख्मी। सेहूनी फोर्सेस की बमबारी, गजा में तबाही। मुर्दाखाने भर गए, लाशें आइसक्रीम ट्रक्स में रखी जाने लगी। WHO की गजा में अस्पताल खाली करने के हुक्म की मजम्मत। गजा के 22 अस्पतालों में 2000 से ज़ायद मरीज ज़ेरे इलाज हैं। मरीजों की अस्पतालों से मुंतकली उनकी मौत के मुतरादिफ है। क्या हेल्थ वर्कर्स मरीजों को बमबारी में छोड़कर चले जाएं? WHO का सवाल। खित्ते में जंग बंदी की कोशिशें जारी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम के लिए काम करने पर इत्तफ़ाक़। सऊदी वली अहद ने कहा कि गजा का मुहासरा ख़त्म और बैनुल अक़वामी इंसानी क़वानीन का एहतराम करना चाहिए। गजा में बेगुनाह लोगों की जानें लेने वाले फ़ौजी कार्रवाइयों को रोका जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि सऊदी वली अहद के साथ मुलाकात मुस्बत रही। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का अमरीकी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। गजा से फ़लस्तीनियों का इनख़ला मुस्तरद करते हैं। हम किसी सूरत अपना घर नहीं छोड़ेंगे। कोई फ़लस्तीनी मिस्र नहीं जाएगा। तमाम फ़लस्तीनियों का फ़ैसला ये है कि हम अपने मुल्क में रहेंगे। अमरीका और इसराइल के गठजोड़ को नाकाम बनाएंगे। इसराइल गजा में जंगी जराइम का मर्तकिब हो रहा है। खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। सरबराह हमास इस्माइल हानिया का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने इसराइल को अल्टीमेटम दे दिया। इसराइल अमरीकी सहारे पर खड़ा है। 1 हफ्ते की जंग ने बता दिया कि इसराइल ये जंग नहीं जीत सकता। हमने जंग में हिस्सा लिया तो इसराइल के ऐवान लरज़ उठेंगे। अभी भी कई सेहूनी बस्तियाँ अल-क़स्साम की गिरफ्त में हैं। इसराइल ने अपना रास्ता ना बदला तो मज़ाहमती तहरीकें खित्ते का नक्शा बदल देंगी। इसराइल के लिए आने वाले घंटों में सूरत हाल बेहतर करने का एक मौका है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा। हमास इसराइल तनाज़ा। चीन और रूस का एक बार फिर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। अमरीका ने चीन से तनाज़े के हल में मदद तलब की है। पहले अमरीका ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा करे, चीन का रद्द अमल। मिस्र के बाद तुर्की और उर्दन ने भी फ़लस्तीनियों को गजा से बेदखल किए जाने की मुखालिफत कर दी। कौमी क्रिकेट टीम बेंगलोर पहुंच गई। आज आराम के बाद कल प्रैक्टिस सेशन होगा। पाकिस्तान 20 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से टकराएगा। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक रसाई के लिए पाकिस्तान को अगले 6 मैचेस में से 4 जीतना होंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें वर्ल्ड कप में 10 बार टकराईं। ऑस्ट्रेलिया ने 6 मैचेस, पाकिस्तान ने 4 मैचेस जीते। फ़लस्तीन पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। इसराइल मासूम फ़लस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है। ख़वातीन और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। फ़लस्तीन के मामले पर OIC का अहम इजलास 18 अक्टूबर को होगा। इसराइल फ़लस्तीन के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का एहतराम करे। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर ममलकत की इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम की शदीद मजम्मत। इसराइल ने तमाम हदें पार कर दी। आलमी बरादरी इसराइल को रोकने में नाकाम रही। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC फौरी इजलास बुलाएं। सदर आरिफ अलवी का सोशल मीडिया पर बयान।
कराची में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम शाहराह फैसल पर फ़लस्तीन मार्च, कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। फ़लस्तीनियों के साथ मुकम्मल यकजहती का एहसास, इसराइल के खिलाफ नारे। फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने मस्जिद अक़सा के तहफ़्फ़ुज़ का हक़ अदा कर दिया। अब हमारी बारी है कि हम क़िबला अव्वल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या करते हैं। मुस्लिम हुक्मरान इस दिन का इंतज़ार न करें कि जब गज़ा मलबे का ढेर बन जाए। उम्मत को उस वक्त सलाहुद्दीन अयूबी की ज़रूरत है। मुस्लिम हुक्मरानों ने खामोशी इख्तियार की तो समझेंगे कि उन्होंने अमरीका का साथ दिया। इसराइल और अमरीका का वही हाल होगा जो नेटो और रूसी अफवाज का अफगानिस्तान में हुआ। सराजुल हक। फ़लस्तीनियों पर इसराइल के मज़ालिम की मज़म्मत करते हैं। शहरियों, बच्चों और हस्पतालों पर बमबारी फौरी बंद होनी चाहिए। दुनिया को फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रुकवाने में किरदार अदा करना होगा। OIC ममालिक फ़लस्तीनियों को फौरी तौर पर खुराक और अद्वियात फराहम करने का इंतज़ाम करें। हम साबिक़ आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करते हैं जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स हो। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। आलमी बरादरी फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रुकवाए। दुनिया भर के इंसाफ पसंद लोग बेगुनाहों का खून बहने से रोकने के लिए किरदार अदा करें। निहत्थे और महसूर लोगों पर वहशियाना बमबारी जंगी जराइम हैं। अस्पतालों, काफिलों, शहरी आबादियों पर हमले बहादुरों और कानून पर चलने वाली अक़वाम का शेवा नहीं। फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर इस्लामी दुनिया के अवाम में शदीद गम गुस्सा है। इस्लामी ममालिक की क़यादत अवामी उमंगों की तर्जुमानी करे। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज का मुतालिबा। मुस्लिम लीग नून को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाज़त मिल गई। डिप्टी कमिश्नर ने NOC जारी कर दिया। PTI खुले ग्राउंड में जलसे की इजाज़त तलब करे तो गौर किया जा सकता है। ज़िला इंतज़ामिया। कॉटन की अच्छी पैदावार खुशाइंद है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से कीमती ज़र मुबादला हासिल किया जा सकेगा। वफाकी हुकूमत TCP के ज़रिए कपास खरीद कर निर्ख के इस्तेहकाम में अपना किरदार अदा करे। मोहसिन नकवी से निगरान वफाकी वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला मलिक की मुलाकात। कहा, कॉटन की अच्छी पैदावार के बाद काश्तकारों को उनकी मेहनत का पूरा मुआवजा दिलाने के लिए निर्खों में इस्तेहकाम ज़रूरी है। मोहसिन नकवी।